जब जीवन में हर ओर अंधकार छा जाए और कोई मार्ग दिखाई न दे, तब मां सरस्वती का ज्ञान ही नई दिशा दिखाता है। मित्रों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने और जीवन को नई राह देने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सफलता चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। वसंत पंचमी का यह पावन पर्व हमें केवल ऋतुओं के परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि आत्मा के जागरण और चेतना के उत्थान का दिव्य संदेश देता है। जब जीवन में निराशा, अज्ञान और भ्रम का अंधकार चारों ओर फैलने लगता है, जब मन हार मानने को तैयार हो जाता है, तब मां सरस्वती का दिव्य प्रकाश हमारे भीतर ज्ञान, विवेक और अदम्य आत्मबल का संचार करता है। यह पावन दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम आलस्य, भय और नकारात्मक सोच को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। सच्ची भक्ति वही है जो मन को शुद्ध करे, विचारों को ऊंचाई दे और हमें परम सत्य से जोड़ दे। जब जीवन में श्रद्धा, साधना और संकल्प एक साथ चलने लगते हैं, तब कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं रह जाती जो हमारे मार्ग को रोक सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां भक्ति की शक्ति, विश्वास की गहराई और ईश्वर की कृपा को आप साक्षात अनुभव करेंगे। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन जीने की सही दिशा और संघर्षों से लड़ने की अद्भुत प्रेरणा छिपी हुई है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब अंधकार इतना गहरा लगने लगता है कि हमें हर आशा समाप्त होती दिखाई देती है, लेकिन ठीक उसी क्षण ईश्वर की कृपा की एक छोटी सी किरण हमारे जीवन को नई रोशनी से भर देती है। आज हम आपको वसंत पंचमी और मां सरस्वती की महिमा से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर उठेगा और आपका जीवन एक नई दिशा, नया विश्वास और नई ऊर्जा प्राप्त करेगा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर गांव चंदनपुर में एक वृद्धा रहती थी, जिसका नाम सुनंदा था। सुनंदा का जीवन कांटों भरा ताज था, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी, जैसे उसने अपने सारे दुखों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया हो। वह अपने बेटे माधव और बहू राधिका के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। माधव, जो कभी अपने गांव का सबसे कुशल बुनकर हुआ करता था, जिसके हाथों के बने कपड़े दूर दूर तक मशहूर थे, एक दिन एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया था। करघे पर काम करते समय एक भारी लकड़ी उसके सिर पर आ गिरी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी, जो आंखें कभी रंगों की पहचान करती थीं। अब उनके सामने केवल घोर अंधकार था। माधव की लाचारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह दिन भर घर के कोने में बैठा रहता और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। माधव के नेत्रहीन होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। सुनंदा, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उसे आराम करना चाहिए था, वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए घर से निकलती थी। कभी खेतों में मजदूरी करती तो कभी किसी के घर बर्तन मांजती। बहू राधिका भी सास का पूरा साथ देती थी, लेकिन गांव छोटा था और काम मिलना मुश्किल था। कई रातें ऐसी बीतती थीं जब चूल्हा ठंडा रहता और परिवार पानी पीकर सो जाता था। एक दिन की बात है, जेठ की तपती दोपहर थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। माधव को बहुत जोर की प्यास लगी। वह अंदाज से पानी का मटका टटोलने के लिए उठा, लेकिन उसे दिखाई न देने के कारण उसका पैर एक पीढ़े से टकरा गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से मिट्टी का गिलास छूटकर चकनाचूर हो गया। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। गिरने की चोट से ज्यादा माधव को अपने स्वाभिमान पर चोट लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाने लगा कि हे ईश्वर, तूने मुझे यह कैसा जीवन दिया है। मैं अपनी बूढ़ी मां और पत्नी पर बोझ बन गया हूं। एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पी सकता। इससे तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ले। माधव का विलाप सुनकर राधिका दौड़ी आई और उसे संभालने लगी। उसी समय सुनंदा काम की तलाश करके लौटी थी। बेटे को जमीन पर पड़ा और रोता देख उसका ममतामयी हृदय तड़प उठा। उसने अपना थैला एक ओर फेंका और दौड़कर माधव को गले लगा लिया। उसने अपने आंचल से माधव के आंसू पोंछे और कहा कि पगले, यह तू क्या कह रहा है? सुख और दुख तो जीवन के दो पहिए हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तू मेरा बोझ नहीं, तू तो मेरा अभिमान है। देख,
आज भगवान ने मेरी सुन ली है। आज मुझे जमींदार के यहां अनाज के गोदाम में काम मिल गया है। मुझे पेशगी के तौर पर 50 रुपए भी मिले हैं। सुनंदा ने झूठ बोला था ताकि उसके बेटे का हौसला न टूटे। उसने उसी समय बाजार से थोड़ी सब्जी और आटा खरीदा। उस रात घर में चूल्हा जला और सबने भरपेट भोजन किया। लेकिन सुनंदा जानती थी कि यह संघर्ष अभी लंबा है। समय का पहिया घूमा और बसंत ऋतु का आगमन होने वाला था। खेतों में पीली सरसों लहलहा रही थी, मानो धरती ने पीली चुनरी ओढ़ ली हो। हवा में एक नई ताजगी थी जो बता रही थी कि कल बसंत पंचमी है, मां सरस्वती का दिन। सुनंदा रोज की तरह जमींदार के गोदाम में काम करने पहुंची। वहां जमींदार की पत्नी, जिसे सब मालकिन कहते थे, मौजूद थी। मालकिन ने सुनंदा की ईमानदारी और मेहनत को देखा था। उसने सुनंदा को पास बुलाया और कहा कि सुनंदा, कल बसंत पंचमी का महापर्व है। हमारे घर के सामने जो सरस्वती मंदिर है, मैं चाहती हूं कि तुम उसकी साफ सफाई करो और उसे फूलों से सजाओ। कल वहां पूजा होगी और पूरे गांव में प्रसाद बटेगा। सुनंदा के लिए यह केवल काम नहीं था, बल्कि साक्षात मां सरस्वती की सेवा का अवसर था। उसने मालकिन के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसने मंदिर के कोने कोने को साफ किया। उसने केवल धूल नहीं झाड़ी, बल्कि अपनी श्रद्धा से मंदिर के पत्थरों को चमका दिया। उसने जंगल से ताजे पीले फूल तोड़े और मां की प्रतिमा का इतना सुंदर श्रृंगार किया कि देखने वाले देखते रह जाएं। ऐसा लग रहा था मानो मां सरस्वती स्वयं वहां आकर विराजमान हो गई हूं। मालकिन सुनंदा के काम से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि सुनंदा, कल तुम सुबह जल्दी आ जाना। हम मिलकर केसरिया मीठे चावल का प्रसाद बनाएंगे और मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगी। सुनंदा खुशी से फूली नहीं समाई। वह घर पहुंची और उसने राधिका और माधव को बताया कि कल बसंत पंचमी है और हमें मां का प्रसाद भरपेट खाने को मिलेगा। माधव के चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कान आ गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब सुनंदा जमींदार के घर पहुंची तो देखा कि घर में सन्नाटा है। पता चला कि मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनका रक्तचाप बहुत बढ़ गया है और वैद्य जी ने उन्हें पूर्ण विश्राम के लिए कहा है। मालकिन ने लेटे लेटे ही सुनंदा से कहा कि देखो सुनंदा, मैं तो उठ नहीं सकती, लेकिन मां का भोग लगना जरूरी है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम रसोई में जाओ और पूरे विधि विधान से मीठे चावल का प्रसाद बनाओ। सुनंदा ने इसे मां की परीक्षा समझा। उसने स्नान करके पवित्र मन से रसोई में प्रवेश किया। उसने चावलों को धोया, केसर को दूध में भिगोया और मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करते हुए प्रसाद बनाना शुरू किया। जैसे जैसे चावल पक रहे थे, पूरे घर में केसर और इलायची की दिव्य सुगंध फैल रही थी। सुनंदा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे मां, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन यह प्रसाद तेरी कृपा से बन रहा है। इसे जो भी खाए उसका कल्याण हो जाए। प्रसाद तैयार होने के बाद उसने भोग लगाया और मालकिन ने उसे ढेर सारा प्रसाद घर ले जाने के लिए दिया। सुनंदा प्रसाद की पोटली लेकर घर पहुंची। आज उसके घर में भी त्योहार जैसा माहौल था। राधिका ने घर को साफ किया था। तीनों ने मिलकर मां का भजन गाया और जैसे ही वे प्रसाद खाने के लिए बैठे, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुनंदा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बेहद तेजवान महिला और एक छोटा बालक खड़े हैं। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। उस महिला ने कहा कि माई, हम दूर देश से आए हैं और बहुत भूखे हैं। क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? उस समय घर में केवल वही प्रसाद था जो सुनंदा लेकर आई थी। राधिका का मन संकुचित हो गया कि अगर हम इन्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, लेकिन सुनंदा ने उसे इशारे से रोका। सुनंदा ने कहा कि बेटी, अतिथि भगवान का रूप होता है और आज तो बसंत पंचमी है, मां सरस्वती का दिन है। हो सकता है मां हमारी परीक्षा ले रही हो। सुनंदा ने बड़े आदर से उन दोनों को अंदर बुलाया और अपने हिस्से का प्रसाद उन्हें दे दिया। यह देखकर माधव ने भी अपनी थाली आगे बढ़ा दी और अंत में राधिका ने भी अपना भोजन दे दिया। तीनों भूखे रह गए, लेकिन उन अतिथियों को तृप्त देखकर उनके मन में जो आनंद था वह भोजन से कहीं बढ़कर था। वे अतिथि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। स्वयं माता सरस्वती और देवर्षि नारद वेश बदल कर आए थे। सुनंदा की निस्वार्थ सेवा और त्याग देखकर मां सरस्वती का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भोजन समाप्त किया और उठ खड़ी हुई।
अचानक उस झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि राधिका को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सामने साक्षात वीणावादिनी मां सरस्वती और देवर्षि नारद अपने असली स्वरूप में खड़े हैं। सुनंदा और उसका परिवार हतप्रभ रह गया। वे कांपते हुए मां के चरणों में गिर पड़े। मां सरस्वती ने अपनी वीणा की झंकार से वातावरण को संगीतमय बना दिया और कहा कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने अपने पेट की चिंता न करके एक अतिथि की भूख मिटाई है। यह त्याग ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। मांग, क्या वरदान मांगती है? सुनंदा ने रोते हुए कहा कि मां, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे माधव की आंखों में फिर से रोशनी दे दो ताकि वह इस सुंदर संसार को और आपके दिव्य रूप को देख सके। मां सरस्वती ने तथास्तु कहा और अपने कमंडल से जल लेकर माधव की आंखों पर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही चमत्कार हुआ। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। वह खुशी से चिल्ला उठा, मां, मैं देख सकता हूं, मैंने आपको देख लिया। मां का आशीर्वाद पाकर उस परिवार के सारे कष्ट दूर हो गए। घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और माधव फिर से अपने काम में जुट गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारे भंडार भर देते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, अक्सर लोग धन और ज्ञान के बीच में उलझ जाते हैं कि कौन बड़ा है। इसी विषय पर आज की दूसरी प्रमुख कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार बैकुंठ लोक में एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। एक समय की बात है, मां सरस्वती अपनी वीणा बजाने में लीन थीं। तभी वहां धन की देवी मां लक्ष्मी का आगमन हुआ। मां लक्ष्मी अपने स्वभाव के अनुरूप अत्यंत चंचल और वैभवशाली थीं। उन्होंने आते ही अपने ऐश्वर्य की चर्चा शुरू कर दी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे सरस्वती, इस संसार में सब कुछ मेरे अधीन है। मेरे बिना मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मैं ही वह शक्ति हूं जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती हूं। लोग ज्ञान के बिना रह सकते हैं लेकिन धन के बिना नहीं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मां सरस्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया कि हे देवी लक्ष्मी, यह सत्य है कि आप पालन पोषण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बिना ज्ञान के धन का कोई मूल्य नहीं है। एक मूर्ख के हाथ में अगर पारस पत्थर भी दे दिया जाए तो वह उसे पत्थर समझकर फेंक देगा। ज्ञान ही वह नेत्र है जिससे मनुष्य सही और गलत की पहचान करता है। ज्ञान ही वह धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा छीन सकता है। मित्रों, दोनों देवियों में यह संवाद धीरे धीरे विवाद बन गया। वे निर्णय के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंची। वहां गंगा जी भी उपस्थित थीं। लक्ष्मी जी को अपने स्थान का अभिमान था, इसलिए वे जाकर भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठ गईं, लेकिन सरस्वती जी खड़ी रहीं। यह देखकर सरस्वती जी को अपमान महसूस हुआ कि ज्ञान का आदर नहीं किया गया। उन्होंने गंगा जी से न्याय की अपेक्षा की, लेकिन गंगा जी ने लक्ष्मी जी का पक्ष लेते हुए कहा कि जो पालन करता है वही श्रेष्ठ है। इससे सरस्वती जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा कि गंगा, तुम ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकती। तुम केवल बहना जानती हो। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम नदी बनकर मृत्युलोक यानी धरती पर बहोगी और पापियों के पाप धोओगी। यह सुनकर गंगा जी ने भी क्रोध में आकर सरस्वती जी को श्राप दिया कि तुम भी नदी बनोगी और धरती पर जाओगी। लक्ष्मी जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सरस्वती जी ने उन्हें भी श्राप दिया कि तुम वृक्ष और पौधे के रूप में धरती पर वास करोगी, जिसे लोग तुलसी के नाम से जानेंगे। यह सब विधि का विधान था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवियों, शांत हो जाओ। यह सब पूर्व निर्धारित था ताकि पृथ्वी का कल्याण हो सके। लक्ष्मी जी का तुलसी रूप में जाना आयुर्वेद और भक्ति के लिए वरदान होगा। गंगा और सरस्वती का नदी रूप में धरती पर जाना वहां की भूमि को उपजाऊ बनाएगा और सभ्यता का विकास होगा। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सरस्वती नदी आज भी अदृश्य रूप में बहती है और ज्ञान की धारा बनकर हमें पवित्र करती है। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार किसी का भी नहीं टिकता, चाहे वह देवी देवता ही क्यों न हो, और अंततः हर घटना के पीछे विश्व कल्याण की भावना छिपी होती है। ज्ञान और धन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे शरीर और आत्मा। मित्रों, अब हम आज की प्रमुख तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं।
जो एक ऐसे बालक की है जिसे दुनिया ने मूर्ख घोषित कर दिया था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दिया। प्राचीन काल में एक गुरुकुल में कमल नाम का एक बालक पढ़ता था। कमल बहुत ही मंदबुद्धि था। उसे जो भी पढ़ाया जाता वह तुरंत भूल जाता था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे और गुरुजी भी उससे निराश हो चुके थे। एक बार कमल जंगल में खेल रहा था। वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। कमल ने अनजाने में खेल खेल में ऋषि के ऊपर धूल डाल दी। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जा, तू जीवन भर अज्ञानी रहेगा, तेरे दिमाग में कभी विद्या नहीं घुसेगी। कमल रोता हुआ अपने घर गया। उसकी मां ने जब यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मां ने कमल को समझाया कि बेटा, कोई भी श्राप परिश्रम से बड़ा नहीं होता। मां सरस्वती की शरण में जा और अभ्यास कर। कमल ने मां की बात मान ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह प्यास बुझाने के लिए एक कुएं पर गया। वहां उसने देखा कि कुएं की जगत पर पत्थर में गहरे निशान बने हुए हैं। उसने वहां पानी भर रही महिलाओं से पूछा कि यह निशान कैसे बने। महिलाओं ने हंसकर कहा कि बेटा, यह निशान कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से बने हैं। यह बात कमल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने सोचा कि जब एक कोमल रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है और उस पर निशान बना सकती है, तो क्या निरंतर अभ्यास से मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? बस फिर क्या था? कमल ने आलस्य त्याग दिया। उसने गुरु अच्युतानंद की शरण ली और उनसे आग्रह किया कि मुझे एक मौका और दें। गुरुजी ने उसकी लगन देखी और उसे पढ़ाना शुरू किया। कमल एक ही श्लोक को 100 बार रटता। वह रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी बुद्धि खुलने लगी। जो बातें उसे पहले समझ नहीं आती थीं, अब वह उन्हें आसानी से समझने लगा। कई वर्ष बीत गए। वही ऋषि जिन्होंने श्राप दिया था, उस गांव से गुजरे। उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल गुरुकुल है, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते हैं। ऋषि ने सोचा कि यहां का आचार्य कोई महान विद्वान होगा। वे आचार्य से मिलने गए। जब आचार्य उनके सामने आए और उनके चरण छुए तो ऋषि चौंक गए। यह वही कमल था जिसे उन्होंने अज्ञानी रहने का श्राप दिया था। आज वह वेदों और शास्त्रों का झांता बन चुका था। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमल को गले लगा लिया और कहा कि पुत्र, तूने सिद्ध कर दिया कि पुरुषार्थ भाग्य की लकीरों को भी बदल सकता है। तेरा परिश्रम मेरे श्राप पर भारी पड़ गया। मित्रों, कमल की यह कहानी हमें संदेश देती है कि अगर हमारे अंदर सीखने की ललक है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अज्ञानी नहीं रख सकती। मां सरस्वती केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो कर्म करना जानते हैं। मित्रों, जीवन में श्रद्धा, सेवा और परिश्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। सुनंदा की कहानी हमें सिखाती है कि अभाव में भी दान देना सबसे बड़ा धर्म है। लक्ष्मी और सरस्वती का संवाद हमें बताता है कि धन और ज्ञान का संतुलन जरूरी है, और कमल की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि असफलता अंतिम नहीं होती। मां सरस्वती की पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, जो हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करता है। पढ़ने वाले बच्चों को आज के दिन अपनी किताबों की पूजा करनी चाहिए और मां सरस्वती के मंत्र का बार बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र हमारे मस्तिष्क की नसों को झंकृत करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। हमें अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती हमारी जिह्वा पर वास करती हैं। कड़वे वचन और निंदा करने से मां रुष्ट हो जाती हैं। हमेशा सत्य और मधुर बोलें। संगीत और कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह भी मां की ही देन है। मित्रों, अपने अंदर के अंधकार को मिटाना ही असली वसंत पंचमी है। जिस दिन हम अपनी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का दीपक जला लेंगे, उसी दिन हमारे जीवन में बसंत आ जाएगा। हमें प्रण लेना चाहिए कि हम न केवल खुद शिक्षित होंगे, बल्कि समाज के उन वंचित लोगों तक भी शिक्षा का प्रकाश पहुंचाएंगे जो इससे दूर हैं। यही मां सरस्वती की सच्ची आराधना होगी। इसी को अपने हृदय में धारण करते हुए आइए हम ज्ञान की इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इतिहास में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां मां सरस्वती की कृपा ने असंभव को संभव कर दिखाया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान कवियों में से एक कालिदास भी कभी घोर अज्ञानी हुआ करते थे।
उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर इंसान के अंदर बदलने की चाह हो तो अतीत की मूर्खता भविष्य की महानता में बदल सकती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही विदुषी राजकुमारी थी जिसका नाम निमिता था। उसे अपने ज्ञान और शास्त्रार्थ करने की कला पर बहुत अभिमान था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। देश विदेश से बड़े बड़े पंडित और विद्वान आए, लेकिन राजकुमारी के तीखे सवालों के आगे कोई नहीं टिक पाया। हारने के बाद उन पंडितों को बहुत अपमान महसूस हुआ और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वे इस अहंकारी राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से करवाएंगे ताकि इसका घमंड टूट जाए। पंडितों ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो दिखने में तो ठीक हो लेकिन बुद्धि से बिल्कुल पैदल हो। एक दिन जंगल में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। पंडितों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है जो अपनी ही मौत का सामान तैयार कर रहा हो। उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे बुलाया और समझाया कि अगर तुम हमारे कहे अनुसार चलोगे तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे। वह व्यक्ति जिसका नाम कालिदास था तुरंत तैयार हो गया। पंडितों ने उसे सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा कि तुम्हें वहां बिल्कुल मौन रहना है। हम कहेंगे कि हमारा यह गुरु अभी मौन व्रत में है और यह केवल इशारों में उत्तर देगा। कालिदास ने हामी भर दी। राजमहल में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी निमिता ने एक उंगली उठाई जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। कालिदास ने सोचा कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने जवाब में 2 उंगलियां उठा दी, जिसका मतलब उसने सोचा कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन पंडितों ने राजकुमारी को समझाया कि हमारे गुरु कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन वह जीव और आत्मा के मिलन से पूर्ण होता है। राजकुमारी प्रभावित हो गई। इसके बाद राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर हथेली खोली, जिसका अर्थ था कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, तो उसने जवाब में मुट्ठी बांध कर दिखाई। पंडितों ने व्याख्या की कि गुरुजी कह रहे हैं कि 5 तत्व जब तक अलग अलग हैं तब तक शक्ति नहीं बनती। जब वे एक साथ मिलते हैं तभी शरीर और सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार छल से कालिदास की जीत हुई और उनका विवाह राजकुमारी निमिता से हो गया। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। विवाह के कुछ दिनों बाद ही एक रात को ऊंट की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी ने कालिदास से पूछा कि यह क्या है। कालिदास, जो अब तक मौन थे, अचानक बोल पड़े। उष्ट्र के स्थान पर उटर उटर बोलने लगे। उनका उच्चारण सुनकर राजकुमारी को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई विद्वान नहीं बल्कि एक अनपढ़ गंवार है जिसे संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है। राजकुमारी को बहुत क्रोध आया और उसने कालिदास को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम विद्वान नहीं बन जाते तब तक मुझे अपना मुख मत दिखाना। इस अपमान ने कालिदास के अंतर्मन को चोट पहुंचाई। वह सीधे मां काली और मां सरस्वती के मंदिर गए और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए दिन रात प्रार्थना की। उनकी निष्ठा और वेदना देखकर मां सरस्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने कालिदास को ज्ञान का वरदान दिया। उसी अज्ञानी कालिदास ने आगे चलकर अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी कालजयी रचनाएं रचीं, जो आज भी संस्कृत साहित्य की धरोहर हैं। यह कथा हमें बताती है कि अपमान और असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। यदि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए ईश्वर की शरण में जाएं, तो चमत्कार अवश्य होता है। मां सरस्वती की पूजा में कुछ विशेष प्रतीकों का भी बहुत महत्व है, जिन्हें समझना हमारे लिए आवश्यक है। आपने अक्सर देखा होगा कि मां सरस्वती के 4 हाथ हैं। यह 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतीक हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक हाथ में वह वेद धारण करती हैं, जो ज्ञान का प्रतीक है। दूसरे हाथ में वह माला धारण करती हैं, जो एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक है। तीसरे और चौथे हाथ से वह वीणा बजाती हैं, जो संगीत और कला का प्रतीक है। वीणा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। यदि वीणा के तार बहुत ढीले हों तो स्वर नहीं निकलता, और यदि बहुत कस दिए जाएं तो तार टूट जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में न तो बहुत आलस्य होना चाहिए और न ही बहुत तनाव।
जीवन को संतुलित रखकर ही हम मधुर संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। मां सरस्वती का वाहन हंस है। हंस के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसे नीर क्षीर विवेक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वह केवल दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। यह प्रतीक हमें संदेश देता है कि इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति हंस की तरह केवल अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई को त्याग देता है। मां सरस्वती हमेशा सफेद कमल पर विराजमान रहती हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी वह स्वच्छ और पवित्र रहता है। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों में रहें, चाहे हमारे आसपास कितना भी नकारात्मक माहौल हो, हमें अपने चरित्र और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। यह रंग हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है और मन में उत्साह भरता है। प्रकृति भी इस समय पीले रंग की चादर ओढ़ लेती है। सरसों के खेत सोने की तरह चमकने लगते हैं। यह समय होता है जब सर्दी की ठिठुरन कम होने लगती है और मौसम सुहावना हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह मौसम अध्ययन और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि न तो अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी, जिससे मन आसानी से एकाग्र हो सकता है। मित्रों, ज्ञान की देवी की आराधना केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हर वह व्यक्ति जो कुछ नया सीखना चाहता है, जो कला, संगीत या किसी भी कौशल में निपुण होना चाहता है, उसे मां सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अक्सर लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि धन की रक्षा के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अपार संपत्ति है लेकिन उसे संभालने का ज्ञान नहीं है, तो वह संपत्ति कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी। जबकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। एक शिक्षक जब अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसका अपना ज्ञान और भी पक्का हो जाता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही यह संस्कार देने चाहिए कि वे विद्या का सम्मान करें, किताबों का आदर करें और अपने गुरुजनों के प्रति विनम्र रहें। आज के आधुनिक युग में जानकारी तो बहुत आसानी से मिल जाती है। इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। जानकारी केवल तथ्यों का संग्रह है, जबकि ज्ञान उन तथ्यों का सही उपयोग करने की समझ है, और यह समझ मां सरस्वती की कृपा और गुरु के मार्गदर्शन से ही आती है। इसलिए तकनीक के इस दौर में भी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और अपनी संस्कृति में छिपे हुए इन अनमोल मोतियों को संजो कर रखना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग बताना चाहता हूं, जो उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या जिन्हें याद किया हुआ भूल जाता है। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसके बाद 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके मां सरस्वती के बीज मंत्र ऐं का उच्चारण करें। यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क के उन केंद्रों को जागृत करती है जो स्मरण शक्ति और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ध्वनि विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन विधि है। जब हम निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सृष्टि के कण कण में जब नवजीवन का संचार होता है और प्रकृति अपनी पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था को त्याग कर नव पल्लवों से सुसज्जित होती है, तब आगमन होता है ऋतुराज बसंत का। यह वह समय होता है जब शीत ऋतु की ठिठुरन कम होने लगती है और सूर्य देव की सुखद रश्मियां धरती को एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यही वह दिन है जब विद्या, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का प्राकट्य इस धरा पर हुआ था। इस दिन को हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक यात्रा का प्रतीक है। विद्यालयों में, आश्रमों में और घर घर में आज के दिन उल्लास का वातावरण होता है। एक विद्यालय की कक्षा में अध्यापिका ने प्रवेश किया और बच्चों के चेहरों पर एक नई चमक देखी। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय बच्चों, कल का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कल हम बसंत पंचमी का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था और इसी दिन से प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए विशेष है जो शिक्षा, कला, संगीत या साहित्य से जुड़े हैं, क्योंकि मां सरस्वती ही वाणी और बुद्धि की देवी हैं। अध्यापिका ने आगे समझाया कि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग मस्तिष्क को सक्रिय करता है और मन में सकारात्मक विचारों का संचार करता है। खेतों में लहलहाती पीली सरसों प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देती है। अध्यापिका ने बच्चों को निर्देश दिया कि कल सभी बच्चे अपने भोजन में पीले रंग के व्यंजन लेकर आएंगे, चाहे वह पीले मीठे चावल हों या बेसन से बनी कोई वस्तु। साथ ही उन्होंने बच्चों को एक कार्य सौंपा कि वे घर जाकर अपने माता पिता से बसंत पंचमी की कथा सुनकर आएं और कक्षा में सुनाएं। वर्षा, जो कक्षा 5वीं की छात्रा थी, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका थी। उसके मन में प्रश्नों का सागर हमेशा हिलोरे लेता रहता था। वह चाहती थी कि वह अपनी कक्षा में सबसे श्रेष्ठ उत्तर दे और अपनी शिक्षिका की प्रशंसा प्राप्त करें। स्कूल की छुट्टी होते ही वह सीधे अपने घर पहुंची और अपनी मां सरोज के पास गई। उसकी मां उस समय पीले गेंदे के फूलों की माला गूंथ रही थी। वर्षा ने बड़े प्यार से अपनी मां से पूछा कि मां, आप क्या कर रही हैं और कल के त्योहार का क्या महत्व है? मुझे विस्तार से समझाइए। मां, सरोज ने अपनी बेटी की जिज्ञासा देखकर उसे अपने पास बैठाया और कहा कि बेटी, यह बहुत ही उत्तम बात है कि तुम अपनी संस्कृति और त्योहारों के मूल को समझना चाहती हो। सुनो, कल बसंत पंचमी है, जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। कल से ऋतुराज बसंत का आरंभ होगा और प्रकृति अपना श्रृंगार करेगी। अब मैं तुम्हें वह पौराणिक कथा सुनाती हूं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हम मां सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, उन्होंने जीव जंतु, पहाड़, नदियां और मनुष्य तो बना दिए थे, परंतु उन्हें अपनी ही रचना में कुछ कमी महसूस हो रही थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वायु तो चल रही थी, पर उसमें कोई स्वर नहीं था। नदियां बह रही थीं, पर उनमें कलकल की ध्वनि नहीं थी। जीव जंतु तो थे, पर वे मूक थे। पूरी पृथ्वी मौन थी और यह निस्तब्धता ब्रह्मा जी को विचलित कर रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने एक गूंगी सृष्टि की रचना कर दी है। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की चिंता को समझा और कहा कि इस समस्या का समाधान केवल आदिशक्ति ही कर सकती है। हमें उन्हीं का आवाहन करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मिलकर आदिशक्ति मां दुर्गा का आवाहन किया। उनकी पुकार सुनकर आदिशक्ति वहां प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से उनकी समस्या पूछी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे देवी, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, परंतु यह वाणी विहीन है। चारों ओर अज्ञान का अंधकार और मौन व्याप्त है। कृपा करके इस सृष्टि में ध्वनि और ज्ञान का संचार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आदिशक्ति के शरीर से एक श्वेत रंग का दिव्य तेज पुंज निकला। देखते ही देखते वह तेज एक चतुर्भुजी देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह देवी अत्यंत सुंदर और सौम्य थीं। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी और अन्य 2 हाथों में पुस्तक और स्फटिक की माला थी। यह साक्षात मां सरस्वती थीं। आदिशक्ति ने उनसे कहा कि हे देवी, आपको इस संसार में ध्वनि और वाणी का संचार करना है। अपनी वीणा के तारों को झंकृत करें ताकि यह मूक सृष्टि बोलने लगे। मां सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तारों को छेड़ा, एक मधुर संगीत पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। हवाओं में सरसराहट होने लगी, नदियों में कलकल की ध्वनि फूट पड़ी, पक्षी चहचहाने लगे और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हो गई। अज्ञान का अंधकार मिट गया और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस दिन से ही मां सरस्वती को वाणी, बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। उन्हें वागीश्वरी, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वर्षा ने यह कथा बहुत ध्यान से सुनी और अपनी मां से कहा कि अब मैं समझ गई कि बसंत पंचमी का इतना महत्व क्यों है।
वर्षा की मां ने उसे बताया कि बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकों और कलम की पूजा करते हैं, संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं और जगह जगह पीले मीठे चावलों का प्रसाद बांटा जाता है। यह दिन नई विद्या आरंभ करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगले दिन वर्षा ने कक्षा में यह कहानी सबको सुनाई और खूब प्रशंसा पाई। विद्यालय में सभी बच्चों ने मिलकर मां सरस्वती की वंदना की और प्रसाद ग्रहण किया। इसी बसंत पंचमी के संदर्भ में एक और हृदयस्पर्शी कथा जुड़ी है जो हमें यह सिखाती है कि मां सरस्वती केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। एक गांव में 2 अनाथ बच्चे रहते थे जिनका नाम मुन्नी और राजू था। उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और उनकी मां कमला मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करती थी। कमला अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन कमला दूसरे गांव से राशन लाने के लिए बस से निकली, परंतु दुर्भाग्यवश वह बस एक गहरी नहर में गिर गई। बहुत खोजबीन के बाद भी कमला का कुछ पता नहीं चला और उसे मृत मान लिया गया। मुन्नी और राजू अनाथ हो गए। पुलिस ने उन दोनों बच्चों को उनके चाचा महेश और चाची सरला को सौंप दिया। चाचा महेश और चाची सरला का स्वभाव बहुत ही क्रूर था। वे उन मासूम बच्चों को बोझ समझते थे और उनसे घर का सारा काम करवाते थे। बदले में उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देते थे। राजू छोटा था और अक्सर बीमार रहता था, लेकिन उसकी चाची का दिल कभी नहीं पसीजता था। एक बार बसंत पंचमी का दिन आया। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। सरला ने भी अपने घर में पीले चावल और हलवा बनाया। उसने अपने बच्चों गुड्डी और रिंकी को नए कपड़े पहनाए और तैयार किया। मुन्नी और राजू ने जब देखा कि घर में पकवान बने हैं तो उनकी भूख जाग उठी। मुन्नी ने डरते डरते चाची से पूछा कि क्या हम भी आपके साथ मंदिर चल सकते हैं और क्या हमें भी थोड़ा प्रसाद मिलेगा। सरला ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा कि तुम दोनों मनहूस हो। तुम्हारे कारण हमारे घर की बरकत चली गई। तुम अनाथ हो और तुम्हारे लिए कोई त्योहार नहीं होता। खबरदार, जो हमारे साथ आने की सोची घर पर रहो और साफ सफाई करो। सरला और उसका परिवार मंदिर चला गया और मुन्नी और राजू घर के कोने में बैठकर रोने लगे। वे अपनी मां को याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज अगर मां होती तो उन्हें ऐसे भूखा नहीं रहना पड़ता। वे मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे मां, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हम अनाथों का कोई सहारा नहीं होता? बच्चों की करुण पुकार सुनकर जगत जननी मां सरस्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे तो करुणा की सागर हैं, उनसे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं गया। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश हुआ और मां सरस्वती ने मुन्नी और राजू की मां कमला का रूप धारण कर लिया। वे बच्चों के पास आईं और उन्हें गले से लगा लिया। बच्चों ने जब अपनी मां को देखा तो वे लिपट कर रोने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी मां वापस आ गई है। मां रूपी सरस्वती ने उन्हें चुप कराया और अपने चमत्कार से उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहना दिए। उनके सामने सोने की थालियों में 56 भोग और पीले मीठे चावल प्रकट हो गए। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और अपनी मां के साथ खूब बातें की। मां सरस्वती ने उन्हें लोरी गाकर सुला दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गईं। शाम को जब चाचा चाची वापस आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे नए कपड़ों में सो रहे हैं और घर में खुशबू आ रही है। सरला ने सोचा कि वह भगवान को भोग लगा दे, लेकिन जब वह रसोई में गई तो देखा कि वहां रखा सारा खाना चूहों ने खराब कर दिया है। यह मां सरस्वती का ही प्रकोप था, क्योंकि भगवान कभी भी निष्ठुर और पापी व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते। सरला को मंदिर में भी दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि मंदिर के पट बंद हो गए थे। उधर मां सरस्वती ने एक और चमत्कार किया। असली कमला, जो दुर्घटना में बच गई थी, परंतु अपनी याददाश्त खो बैठी थी और एक दूर के अस्पताल में थी, मां सरस्वती ने उसके सपने में आकर उसे सब कुछ याद दिला दिया। कमला की याददाश्त लौट आई और वह पागलों की तरह अपने बच्चों के पास भागी। कमला जब गांव पहुंची तो उसने देखा कि सरला उसके बच्चों को डांट रही है। कमला ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए सरला को रोका और अपने बच्चों को गले लगा लिया। सरला कमला को जिंदा देखकर भयभीत हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अनाथ बच्चों पर कितना अत्याचार किया था। कमला ने बताया कि कैसे वह बच गई थी और कैसे मां सरस्वती की कृपा से उसे सब याद आ गया।
कमला अपने बच्चों को लेकर एक नए घर में चली गई और वहां खुशी खुशी रहने लगी। यह कथा सिद्ध करती है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। मित्रों, अब हम आगे चर्चा को एक और गंभीर और आध्यात्मिक विषय की ओर मोड़ते हैं, जो है गुप्त नवरात्रि। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास में आता है और इसी माघ मास में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। साधारणतः लोग वर्ष में 2 बार आने वाली नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, परंतु 2 नवरात्रियां ऐसी भी होती हैं जो गुप्त होती हैं, एक माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। इन्हें गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें की जाने वाली साधना और पूजा को गोपनीय रखा जाता है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिकों और साधकों के लिए होती है जो विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग भी इसमें मां दुर्गा की आराधना करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवदुर्गा के स्थान पर 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। 10 महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 उग्र और सौम्य रूप हैं जो साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। यह 10 महाविद्याएं हैं काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन देवियों की साधना से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के बारे में और इनकी साधना से क्या फल मिलता है। पहली महाविद्या है महाकाली, जो काल की देवी हैं और अज्ञान व अहंकार का नाश करती हैं। शनि दोष निवारण के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। दूसरी महाविद्या तारा है, जो तारने वाली हैं और संकटों से रक्षा करती हैं। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है। ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी है, जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। पांचवी महाविद्या छिन्नमस्ता है, जो आत्म बलिदान का प्रतीक है और राहु दोष व शत्रुओं का नाश करती है। छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है, जो तपस्या की देवी हैं और मंगल दोष को दूर करती हैं। सातवीं महाविद्या धूमावती है, जो विधवा स्वरूप में है और दरिद्रता व रोग का नाश करती हैं। आठवीं महाविद्या बगलामुखी है, जो शत्रुओं को स्तंभित करने और वाद विवाद में विजय दिलाने वाली देवी हैं। नौवीं महाविद्या मातंगी हैं, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है और वे वाणी व कला में निपुणता देती हैं। 10वीं महाविद्या कमला है, जो तांत्रिक लक्ष्मी है और अपार धन संपत्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि माघ मास का यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां बसंत पंचमी हमें ज्ञान और कला की ओर प्रेरित करती है, वहीं गुप्त नवरात्रि हमें शक्ति और साधना के मार्ग पर ले जाती है। मां सरस्वती और मां दुर्गा दोनों ही एक ही शक्ति के रूप हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें चाहिए कि हम इन त्योहारों की गरिमा को समझें और केवल बाहरी आडंबर के बजाय अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करें। चाहे वह वर्षा की जिज्ञासा हो, मुन्नी और राजू का भोलापन हो या साधकों की कठोर तपस्या हो, हर मार्ग अंततः उस परम शक्ति की ओर ही जाता है जो इस सृष्टि का आधार है। हमें अपने जीवन में विद्या, विनम्रता और भक्ति को स्थान देना चाहिए। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे और दीन दुखियों की सेवा करेंगे, क्योंकि असली पूजा वही है जो किसी के आंसू पोंछ सके, जैसा कि मुन्नी और राजू की कथा में मां सरस्वती ने स्वयं आकर किया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे और भावुक हृदयों में बसते हैं। गुप्त नवरात्रि का संदेश भी यही है कि शक्ति का संचय करो, पर उसका उपयोग जगत कल्याण के लिए करो। अपनी बुराइयों का नाश करो और अपने भीतर देवत्व को जगाओ। इस पावन अवसर पर आप सभी को बसंत पंचमी और गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपकी वाणी में मधुरता और बुद्धि में कुशाग्रता प्रदान करें और मां आदिशक्ति आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें।
यही इस संपूर्ण कथा और ज्ञान का सार है कि विश्वास रखो, कर्म करो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो तो जीवन का हर पतझड़ एक दिन बसंत में अवश्य बदल जाएगा। जिस प्रकार सूखी धरती पर बसंत आने से फूल खिल उठते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन की मरुभूमि में भी खुशियों के पुष्प पल्लवित हो उठेंगे। यह शाश्वत सत्य है और यही हमारे धर्म और संस्कृति की मूल भावना है। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक पहलू पर प्रकाश डालेंगे, जो गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी के इस पावन संयोग को और भी रहस्यमयी और फलदायी बनाता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे गुप्त क्यों कहा जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे भी एक बहुत ही पुरानी और ज्ञानवर्धक कथा है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पापों का शमन हो जाता है। प्राचीन काल में एक बार ऋषि श्रृंगी अपने आश्रम में बैठे हुए अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री बहुत ही घबराई हुई अवस्था में पहुंची। वह स्त्री बहुत ही दुखी थी और उसके वस्त्र फटे हुए थे। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उस स्त्री ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा जीवन बहुत ही कष्टमय है। मेरे पति दुराचारी हैं और वे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते। वे मुझे भी देवी देवताओं की पूजा करने से रोकते हैं। मैं मां दुर्गा की भक्त हूं, लेकिन मैं खुलकर उनकी आराधना नहीं कर सकती। मुझे डर है कि अगर मेरे पति को पता चला तो वे मुझे बहुत मारेंगे और घर से निकाल देंगे। मैं बहुत धर्म संकट में फंसी हुई हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपनी भक्ति भी कर सकूं और मेरे पति को पता भी न चले और साथ ही मेरे घर के क्लेश भी मिट जाएं। ऋषि श्रृंगी बहुत ही ज्ञानी और दूरदर्शी थे। उन्होंने उस स्त्री की पीड़ा को समझा और ध्यान लगाकर देखा कि वास्तव में वह स्त्री बहुत ही सात्विक विचारों की है, परंतु उसका परिवेश बहुत नकारात्मक है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल दिखावे या बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। ऋषि ने आगे बताया कि वर्ष में 2 बार प्रकट नवरात्रि होती है, जिसमें सब लोग धूमधाम से पूजा करते हैं, लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है, जो माघ और आषाढ़ मास में पड़ती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश खुलकर पूजा नहीं कर सकते या जो अपनी साधना को गोपनीय रखना चाहते हैं। ऋषि ने उस स्त्री को गुप्त नवरात्रि का विधान बताया। उन्होंने कहा कि तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक एक कलश की स्थापना करो। यदि तुम कलश स्थापना नहीं कर सकती तो केवल मानसिक रूप से मां का आह्वान करो। तुम रात के समय जब सब सो जाएं, तब मां के मंत्रों का जाप करो और अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखो। मां दुर्गा तो जगत जननी है, वे अपने भक्तों की मूक पुकार भी सुन लेती हैं। इस पूजा में किसी बाजे गाजे या भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं होती। यह तो आत्मा का परमात्मा से गुप्त मिलन है। उस स्त्री ने ऋषि के बताए अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि का व्रत और पूजन किया। उसने पूरी श्रद्धा से 10 महाविद्याओं का स्मरण किया और आश्चर्यजनक रूप से 9 दिनों के भीतर ही उसके घर का वातावरण बदलने लगा। उसके पति के व्यवहार में नरमी आने लगी और धीरे धीरे वह भी धर्म के मार्ग पर चलने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति प्रदर्शन की मोहताज नहीं होती। यदि आपके पास साधन नहीं है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो भी आप गुप्त रूप से ईश्वर को याद कर सकते हैं और ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। गुप्त नवरात्रि का यही मूल संदेश है कि अपनी शक्ति को संचित करो और उसे सही दिशा में लगाओ। जिस प्रकार बीज धरती के अंदर गुप्त रहकर ही अंकुरित होता है और एक विशाल पेड़ बनता है, उसी प्रकार हमारी साधना भी जितनी गुप्त होगी, उसका फल उतना ही विशाल और मीठा होगा। अब हम पूर्ण बसंत पंचमी के पर्व की ओर लौटते हैं और इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा पर दृष्टि डालते हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। बसंत पंचमी का संबंध केवल मां सरस्वती से ही नहीं, बल्कि प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति से भी है। यह कथा भगवान शिव और उनकी समाधि से जुड़ी है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए थे। वे वैराग्य धारण करके हिमालय की कंदराओं में गहन समाधि में चले गए थे। उनके वियोग से पूरी सृष्टि असंतुलित हो गई थी। इधर तारकासुर नाम के एक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। तारकासुर जानता था कि शिव जी तो समाधि में लीन हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसका वध असंभव है। इस वरदान को पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। तब यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की समाधि को भंग करना होगा ताकि वे देवी पार्वती से विवाह कर सकें और उनका पुत्र तारकासुर का अंत कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि महाकाल शिव की समाधि भंग करने का साहस किसमें है। यह कार्य केवल कामदेव ही कर सकते थे। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव और उनकी पत्नी रति वसंत ऋतु को अपना मित्र बनाकर हिमालय पर पहुंचे। वहां का वातावरण एकदम बदल गया। सूखी झाड़ियों में फूल खिल गए, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी और पक्षियों ने प्रेम गीत गाना शुरू कर दिया। यह बसंत का प्रभाव था जो कामदेव की सहायता के लिए वहां उपस्थित हुआ था। कामदेव ने एक वृक्ष की ओट में छिपकर भगवान शिव पर अपने पुष्प बाण का संधान किया। वह बाण सीधे जाकर भगवान शिव के हृदय पर लगा, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। भगवान शिव का ध्यान टूटते ही उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव उस तीसरे नेत्र की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए। यह देखकर रति विलाप करने लगी। उसने शिव जी से दया की भीख मांगी और कहा कि मेरे पति ने तो केवल संसार के कल्याण के लिए यह कार्य किया था, अब मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूंगी। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति को वरदान दिया कि तुम्हारा पति अनंग रूप में जीवित रहेगा, अर्थात उसका शरीर नहीं होगा, लेकिन वह भावनाओं के रूप में हर प्राणी के हृदय में वास करेगा। और जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर अपना शरीर पुनः प्राप्त करेंगे। यह घटना भी बसंत पंचमी के दिन ही मानी जाती है, इसलिए कई जगहों पर बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है। यह दिन प्रेम और नवजीवन के उत्सव का दिन है। प्रकृति का यह प्रेममय रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में केवल वैराग्य ही काफी नहीं है, बल्कि प्रेम और सृजन भी उतना ही आवश्यक है। मां सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, तो कामदेव हमारे जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार करते हैं। ज्ञान और प्रेम का यह संतुलन ही एक सफल जीवन की नींव है। जब ज्ञान के साथ संवेदना और प्रेम मिल जाता है तभी मानवता का कल्याण होता है। केवल शुष्क ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बना सकता है, लेकिन प्रेम उसे विनम्र बनाता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि चाहे हम गुप्त नवरात्रि की साधना करें या बसंत पंचमी का उत्सव मनाएं, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अपने भीतर के विकार को मिटाना और सद्गुणों को अपनाना। जब हम काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, तभी हमारे भीतर देवी का वास होता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे मां शारदे, हमारे मन के अंधकार टको दूर करो और हमें वह बुद्धि दो जिससे हम सत्य और असत्य का भेद कर सकें और इस संसार को और अधिक सुंदर बना सकें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन कथाओं को समाप्त करते हुए आशा है कि आपको भारतीय संस्कृति की इन गहराइयों में डूबकर आनंद की अनुभूति हुई होगी। हर त्योहार एक संदेश लेकर आता है और बसंत पंचमी का संदेश है खिलना, महकना और अपने ज्ञान की सुगंध से पूरे विश्व को सराबोर कर देना। जिस तरह बसंत में प्रकृति भेदभाव नहीं करती और हर पेड़ पौधे को नवजीवन देती है, उसी तरह हमें भी जाति, धर्म और ऊंच नीच का भेद भुलाकर समाज में प्रेम और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है और यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। दोस्तों, अगर वसंत पंचमी और मां सरस्वती की ये पावन कथाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, अगर इन शब्दों से आपके भीतर विश्वास, ऊर्जा और नई चेतना का संचार हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे आज आशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मां सरस्वती की कृपा से आपका जीवन ज्ञान, शांति और सफलता से सदैव परिपूर्ण रहे। जय मां सरस्वती।